अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनमोल स्मार्ट कैटल फार्मिंग यूट्यूब चैनल से आप देख रहे हैं शेखवान मंडी। दोस्तों इस वीडियो में आपको मंडी की लोकेशन और यहाँ की फ़ीसों के बारे में मालूमात दूंगा। ये मैं खड़ा हूँ N5 पे और मेरे बाएं जानिब कराची की तरफ तकरीबन 1 किलोमीटर पे एक कस्बा है इकबालाबाद, वो है। और जबकि इस तरफ जहाँ से ये ट्रैफिक आ रही है, इस तरफ है शेखवान और लाहौर साइड। शेखवान यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर है, जहाँ पुरानी मंडी लगा करती थी। अब वहाँ से मंडी इस तरफ शिफ्ट हुई है, तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। और ये मंडी का गेट है, रोड के मशरक़ी जानिब ये बहुत बड़ा एरिया है जहाँ शेखवान मंडी लग रही है अब। और ये N5 है, जबकि कराची से आने वाले दोस्त जो है ना वो रहीमिया खां इंटरचेंज से उतरेंगे तो आएंगे इकबालाबाद कस्बे पे, यहाँ से 1 किलोमीटर, और वहाँ से जो है ना लाहौर की तरफ आएंगे तो N5 पे आएंगे तो आगे ये शेखवान मंडी की लोकेशन है। ये है मंडी की आने की जो रूट्स हैं वो उसके बारे में मालूमात। और ये जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है ये है रेट्स के बारे में। तो ये दोस्तों थोड़ा सा मैप की मदद से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये जो ब्लू कलर में N5 लिखा है ये पुराना लाहौर कराची रोड है, और ग्रीन कलर में M5 लिखा हुआ है ये है सी पैक। तो ये जहाँ मोहम्मदपुर लिखा हुआ है ये है इंटरचेंज, रहीमिया खां इंटरचेंज। और यहाँ से आप पहले ये येलो मार्क से जो शेखवान को रोड जाता था, लेकिन अब आप मोहम्मदपुर से आएंगे इकबालाबाद और फिर शेखवान की तरफ निकलेंगे तो 1 किलोमीटर पे ये मंडी वाक़ है। और अगर आप N5 पे आते हैं कराची से तो ये फतेहपुर की जानिब से आप आएंगे और इकबालाबाद के साथ ही ये मंडी है। अभी हम मंडी से निकले हैं तो इकबालाबाद की तरफ, तो ये रास्ते में मैं आपको दिखाता चलूँ, बिल्कुल करीबी है इकबालाबाद के। ये इकबालाबाद का बोर्ड और ये सामने आपको नज़र आ रहा है ग्रीन जो है ये मार्क आपको बता रहा है कि आपने सी पैक की तरफ यहाँ से निकलना है। और आगे सादकाबाद, डहर की और रहीमिया खां की इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है। तो ये बिल्कुल ये सड़क निकल रही है इकबालाबाद से सी पैक की जानिब, और इस तरफ बिल्कुल सामने रहीमिया खां की जानिब निकल रही है। सी पैक से आते हुए उसके सामने ही आप रोड N5 को क्रॉस करेंगे तो रहीमिया खां सिटी की तरफ आप आ जाएंगे। तो दोस्तों अब आपको मंडी के जो फ़ीस का शेड्यूल है उसके बारे में बताते हैं। और ये फ़ी जानवर लेवी फ़ीस है, बड़ा जानवर 500 रुपये, छोटा 100 रुपये। और जो तंदी पे आप बांधेंगे जहाँ के जानवर तो बड़े जानवर की 300 और छोटे जानवर की 100 रुपये। और बाकी जो गाड़ियों के लिए शेड्यूल है पार्किंग का और पराली फ़ीस है वो दर्ज झैल है। 22 व्हीलर ट्रालर जो होता है उसकी पार्किंग फ़ीस है 820 रुपये और पराली फ़ीस है 12,000 रुपये। मज़दा ट्रक, बेडफोर्ड, बस, डबल डेकर ये है 580 रुपये पार्किंग फ़ीस और 5,000 रुपये है इसकी पराली फ़ीस। शैज़ो ट्रैक्टर ट्राली 350 रुपये और पराली फ़ीस 1,000 रुपये। पिकअप 290 रुपये और पराली फ़ीस 500 रुपये। लोडर रिक्शा 70 रुपये और पराली फ़ीस 150 रुपये। कार 70 रुपये, इसकी पराली फ़ीस नहीं है। मोटरसाइकिल 30 रुपये और साइकिल है 10 रुपये। तो इसमें जो परेशान कुन बात है वो ये है कि पराली की जो फ़ीस है ये लाजमी है। इसी बोर्ड के नीचे इसकी शराइत भी लिखी हुई हैं कि पराली फ़ीस, पराली डलवाना और पराली की फ़ीस भी आपके लिए लाजिम है। मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, फ़ीसें पराली वाली बहुत ज़्यादा हैं। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है कि मेहरबानी फरमाकर पार्किंग प्लाट में मौजूद ठेकेदार के नुमाइंदा से पराली डलवा कर लाएँ। दर्ज वाला तमाम किस्म के ट्रक लोडर के पराली लोड कराना लाजिम। जी तो दोस्तों ये जो पराली वाला सीन है ये मेरे ख़्याल में बहुत बड़ी ज़्यादती है, जुल्म है। पार्किंग फ़ीस रिक्शे की 70 रुपये और 150 रुपये है इस पर पराली फ़ीस। इसी तरह पिकअप की फ़ीस 290 और 500 रुपये पराली।
होने तो ये चाहिए कि जो बंदा पराली डलवाए तो वो पैसे दे उसके, और अगर नहीं डलवाता वो खुद से ले आता है बाहर से पराली अपना अरेंज करके आता है, या वैसे ही नहीं डालता, उसने कहीं करीब जाना है तो उसको ज़रूरत ही नहीं है पराली डालने की, तो उस पे इस फ़ीस का जो है लागू नहीं होनी चाहिए ये फ़ीस। बहरहाल ये पाकिस्तान है, यहाँ के कानून हैं जो बनाए जाते हैं वो बनाने वालों की मर्ज़ी ही चलती है। अवाम पे जुल्म होता रहे या अवाम परेशान होती रहे, तो इस महंगाई के दौर में ये सारी फ़ीसें, ख़ास तौर पे पराली वाली फ़ीस जो है ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती लग रही है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।